नमस्कार दोस्तों, आज हम जुड़े हैं आपके साथ फिर से रियल टॉक विद प्राइम में। बहुत सारे सवाल पिछले पॉडकास्ट से हमारे सामने आए, तो उन सभी सवालों को लेकर आ रहे हैं हमारी टीम से ही मोनू मोर, जो कुछ सवाल करेंगे और मैं उनका जवाब दूंगा। तो आइए स्वागत करते हैं मोनू मोर का। हाँ जी मोनू जी। नमस्कार परशुराम भाई। नमस्कार भाई। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ये मेरे ही नहीं है, मतलब बहुत सारे लोगों के भी यही क्वेश्चन है। हम्म। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है कि भाई मतलब हमने प्रॉपर्टी क्यों खरीदनी चाहिए? यार, पर्सन प्रॉपर्टी क्यों खरीदनी चाहिए? यार, प्रॉपर्टी के मायने हर एक आदमी का तरह अलग है। कुछ लोग तो प्रॉपर्टी रहने खातर ले भाई, मेरा वहाँ जितने मानना है। कुछ लोग भाई जिनके पास गांव में मालिक घर है, शहर में काम करे हैं, तो कुछ लोग तो इसने अपनी जरूरत के हिसाब से ले हुए हैं भाई। उनकी कड़े उनका स्टेटस मैच हुआ है कि तुमने रहना है, कुछ तो अपनी जरूरत के लिए ले हुए हैं। कुछ लोग ले हुए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट भी कई पर्पज हुए हैं। कुछ तो भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ले हुए हैं कि भाई हाँ, आज मैं 2 रुपए कमाने ला रहा हूँ, लोन लान पे कर दूंगा। जो जैसे कि सरकारी कर्मचारी जितना भी है, जितना भी सरकारी तबका है, मान ले हुए घन करे के करें, लोन करा रहे हैं। लोन करा के पे करते जाओ, आने वाली पीढ़ी खातर भाई थोड़ा मान लो बेस तैयार कर रहे हैं। अच्छा। आज उनके बच्चे छोटे हैं, जब उनकी शादी होगी भाई, उन्हें कॉलेज जाओगे यानी खर्चे होंगे, तो एकदम तौर पे जुड़ते नहीं। आगे की प्लानिंग तो कहते हैं आप लोगों कुल को। मिला के कैश का तो भाई प्रॉपर्टी लेने के मायने हर एक आदमी के लिए अलग अलग होते हैं। अच्छा अच्छा प्रॉपर्टी को सबके लिए एक चीज मायने नहीं रखती। अच्छा। तो ये एक सवाल और है मेरा परशुराम भाई आपसे। बहुत सारे लोग नो को हैं भाई, म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स में 12% रिटर्न मिला है, और अगर हमारे डाटे के अनुसार देखा या गवर्नमेंट के डाटे के अनुसार देखा तो प्रॉपर्टी में रिटर्न मिला है 5 से 7%। 10% मतलब मिल जाए एनुअली। तो भाई लोग को आगे भी फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बेहतर है, फिर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट क्यों करा? ठीक है। इसके बारे में आप क्या कहो? हरियाणा प्रदेश में तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है आज के दिन में। तो आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव बास है। बास में कितने लोग ऐसे हैं जो जिन्हें म्यूचुअल फंड का बेरा भी होगा? मैं तो 5 से 7% लोग मानूं ना, मेरा होगा जिन्हें बाकी। बेरा होगा। हाँ। म्यूचुअल फंड अच्छा है, म्यूचुअल फंड है, बट एक उसके अलावा एक चीज और है। म्यूचुअल फंड काम कर रहा है एक ज्यादा रिस्की वे में एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टी। अच्छा। प्रॉपर्टी में उतार चढ़ाव आवे हैं, नहीं कहता मैं नहीं आते, आवे हैं, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड तक कंपेयर करा तो उसके मुकाबले कम आवे हैं। अच्छा। सेकंड सबसे बड़ी बात भी रखी है भाई, हरियाणा में लोग प्रॉपर्टी एक स्टेटस है, अच्छा। एक स्टेटस सिंबल है प्रॉपर्टी लेना। अच्छा। सिर्फ जरूरत नहीं है, सिर्फ अब इन्वेस्टमेंट नहीं लोग है मानना भी है भाई। भाई। एक नुमाले बल का रिश्ते से बहुत जितनी प्रॉपर्टी होगी उधर स्टेटस जल्दी वाली बात होगी भाई। स्टेटस सिंबल भी हरियाणा में ज्यादा है। अच्छा। सेकंड चीज भाई, एक चीज तेरे पास मान ले म्यूचुअल फंड ले लिया तने, 20 लाख के म्यूचुअल फंड में तने इन्वेस्ट कर दिया, SIP कर ली, कुछ भी कर लिया, आज से 3 साल बाद तने उसकी जरूरत पड़ेगी, मतलब तने पैसे नहीं पैसे की पड़ेगी। जरूरत उस होगी। टाइम मार्केट का पता स्लो चल रहा हो, काफी स्लो चल रहा हो, वो तो अपना हाथ में नहीं है। नहीं। लेकिन रियल स्टेट में कहा एक चीज है, अगर मान लो अपन आज कोई चीज 10,000 रुपए का ले लेने हैं, हाँ। तो जेनुअन सी बात है, अगले साल वो बढ़ोतरी वैसे ना हो, लेकिन 10 तो नीचे कुंज जावे। मतलब उतना तो है ही है। इतना तो है। मार में नहीं। 99% तो वो 11,000 का, 12,000, 13,000 हो जाएगा, बिल्कुल। 20 भी चला जाएगा अगर एकदम उछाड़ आ गया तो। लेकिन वो 9-8 को देंदा, बिल्कुल सही बात। तो आपका पैसा सेफ भी है भाई। अच्छा। तो सेफ रखे पूंजी ने। सेकंड चीज आपका अच्छा से में दिखा है। तीसरी चीज, किसी ने मेरा म्यूचुअल फंड ले रहा था हरियाणा, तो स्टेटस सिंबल इसीलिए है अच्छा। क्योंकि लोगों ने दिखा भाई फ्लैट फलाने का है या जमीन फलाने की है, वही चीज है तो एक भाई, नाम के किसी तौर का पे भी अकाउंट में हरियाणा में इतने इन्वेस्ट पैसे करें। पड़े हैं किसी ने नहीं दे रहा, लेकिन जमीन तो पड़ी दिखेगी भाई, मेरा दो दो। लोग हरियाणा में कमाने से ज्यादा दिखाने में विश्वास रखते हैं। हाँ, यह बात सही कहो आप। चाहिए। भाई एक क्वेश्चन और है मेरा। हम्म। मतलब जो अगर मान ले आप प्रॉपर्टी लेवा, हम्म। भाई मकान लेना है या प्लॉट लेना है या कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी लेवा, आप डीलर नहीं बीच में क्यों लेके आवा? आप डायरेक्ट डील क्यों नहीं कर सकते? मतलब डीलर ने बीच में लेके आना क्यों जरूरी है? लेके आवा हाँ, देख लो सीधे प्लाट हो तेरे लिए, हम्म। जरूरी कोई बड़ी ले थोड़ा सारे ले, चीज तो बहुत तेरी बना उसके लिए। और एक भाई डीलर के थ्रू ले लेगा तो उसके फायदे बहुत गणे हैं। मैं जो कर सबसे बड़ा फायदा तो प्लाट तो भाई
20-30 लाख 50 लाख 1 करोड़ की पूंजी तो वह है। हम्म। एक गामा में अपने अब गामा की बात करेंगे क्योंकि अब गामा था भाई हाँ। शहर में तो बात करना ही करेंगे। पहली बात तो गामा ही करा। एक मैच ले ला पे किसी पे मान ले अपने किसी ने मान ले मैच देखी अपन ने डायरेक्ट पे मैच लिया है अगला मैच की साइड है अपने मैच में कि मैं मान ले नगद में मैच ले लिया अगला अपने तीसरा साफ सुथरी क्या कहते थे भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं ठीक है तो मैच लिया है मैच में पाई की कमी वो कुछ भी कमी हो सके अगर तेरा बिचौला होता तो तू बिचौला ने कहा बिल्कुल अगो भाई सही बात है भाई चीज तने दुआई दी तूने दवाई है मैं के जानू गलन भाई तेरे पास ऑप्शन ही नहीं सेकंड चीज मान ले सपोज कर इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताऊंगा रिसेंट की बात है अपने जींद में भटनागर कॉलोनी में 2 प्लाट बिके अच्छा एक प्लाट अपनी खुद फ्रॉम प्राइम प्रॉपर्टी जींद के जरूर बिका और एक प्लॉट बिका डायरेक्टली जिसका प्लॉट था और उसके पड़ोसी ने वो ले लिया मतलब वो डायरेक्ट हो गया वो डायरेक्ट प्लॉट हो गया और एक यहाँ पे आगे बीच में ये बात है सितंबर 2025 की सही बात अपन ने जो प्लॉट बेचा जो मकान था प्लॉट था मतलब जो प्रॉपर्टी थी मकान था वो 105 गज का उस मकान में क्या हुआ मैंने जिस तरह मकान धोया वो उसका रेट तय जिस साइड से कुछ हो गया तो उस टाइम पे क्या रजिस्ट्री इंतकाल प्रॉपर्टी आईडी तीनों चीज होनी चाहिए रजिस्ट्री हो जाए दी बिल्कुल हो जाएगा तो तेरे मेरा फर्म तो हमेशा साफ सुथरा काम कर रहा है अपनी हाँ बिल्कुल तो तीनों कागज थे तो वही बीच में जिम्मेदारी ले ली प्लॉट बिकवा दिया वह प्रॉपर्टी बिकवा दी 11,60,000 रुपये करना करवा दिया अब क्या होया नवंबर में होगी रजिस्ट्री ऑनलाइन होगी सारा डाटा पुटअप होया जब क्या होया सरकार तो होगी ग्लिच ये तो लास्ट टाइम नवंबर भाई वाह हाँ सरकार पे क्या होया डाटा एंट्री ऑपरेटर ने क्या पता वो जानबूझ के कराया या फिर अनजाना में होया मतलब वह गलती होगी सही बात वो आएगी ना अप्रूव्ड में अच्छा अब जिस क्लाइंट ने लिया था वो तो पैसे रेडी कर रहा था अपने अब जिसने बेचा उसने अगर कोई चीज बेची तो जनवन सी बात उसका करार तो पाऊंगा बिल्कुल रजिस्ट्री का टाइम आ गया जनवरी का टाइम आ गया तो भाई रजिस्ट्री हुए बिना वो क्लाइंट का बेटा नहीं भरा पैसे देव नहीं हो पैसे नहीं पेटा भरे नहीं पेटा भरे बनाओ पैसे देव नहीं तो सीधी सी बात है सेम प्रॉब्लम दूसरे प्लॉट में होगी अच्छा दूसरे प्लॉट में जो अपना फर्म के थ्रू था फर्म ने क्या कराया भाई जो जिस क्लाइंट ने दिए थे उससे बात करी बैठ के देखो चीज़ा समाधान बैठ के हुआ हाँ बैठ के बात करी तो उन्होंने चाहा भाई देखो रजिस्ट्री तो अभी पॉसिबल नहीं है हम इस प्रॉब्लम ने ठीक करवाने लग रहे हैं बट अभी एट अ टाइम पॉसिबल नहीं तो देखो कोई टाइम तो लग हाँ और इसमें बेचने वाली गलती थी को नहीं जो बेना चलन है कि भाई डबल हो जाए अगर रजिस्ट्री नहीं कराओ अगला तो रजिस्ट्री कराना था रेडी था जब उसने प्लॉट बेचा जो प्रॉपर्टी बेची उस टाइम पे उसके सारे डॉक्यूमेंट रेडी थे मतलब ये गलती को से की तो गलती कोई से फर्म ने क्या करा फर्म ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया कि भाई उसने बैठ के बात करी जिसने लिया था उससे पूछा भाई क्या लेगा उसने कहा जी 2 रुपये सैकड़ा ब्याज पर रुपये ले रहा मैं तो उसको 2 रुपये सैकड़ा ब्याज फर्म ने दे दिया फर्म बीच में थी जब दे दिया सही बात से ये बात आ कि पूरे रुपये देने उसका मकान हालत है कि बेचारा उसका करार था एट ए टाइम पर रुपया अपन उसके तो उल्टे कर दिए जिसका मकान था उसके पीछे देने 70% पेमेंट तो उसकी भी थी तो जब 70% पेमेंट थी फर्म ने खुद पे करी अगर आपके बीच में फर्म है तो आप बचे मतलब यो है फर्म है तो अपनी जनरल सी बात अगर फर्म है तो आपके पैसे सेफ है चाहे लेन दो वहाँ पे सेफ है अच्छी और रेपुटेड फर्म से थ्रू कोई भी रेपुटेड ब्रोकर के थ्रू आप प्लॉट लोगे प्रॉपर्टी लोगे सेफ रहोगे अगर मिठा लालच करोगे भटनागर में दूसरा प्लॉट की कहानी सुन ली उनका आपस में केस चल रहा है प्लॉट वाला प्लॉट पे स्टे हो गया वो तो होना ही था कुल मिला के है समझौता हो नहीं रहा लफड़ा चल रहा है जिंदगी में आदमी प्रॉपर्टी ले 2 रुपये कमाते ही फ्री होने थी कि भैया मैंने मेरी पूंजी सेव कर ली फिर उड़ा लड़ाई झगड़े होते फिर तो प्रॉपर्टी डीलर यानी ब्रोकर लेना बहुत जरूरी है रेपुटेड ब्रोकर के थ्रू लो प्लॉट 500 700 या 200 100 पर गज के आपने जो उसका ब्रोकरेज देनी पड़े दे दो सही बात 100 रुपये आपके 1000 रुपये बचा के रखेंगे हाँ उस टाइम हमारी पूंजी भी सेव 1 रुपया ले हुए हैं 1% ले ब्रोकर वो आपके 99 रुपया सेव करे तो ब्रोकर बहुत जरूरी है भाई बहुत बढ़िया जवाब दिया सर आपने एक चीज और बताओ मैंने मान ले किसी बंदा का बजट है 40 से 50 लाख और किसी बंदा का बजट है 1 करोड़ और किसी का बजट है 5 करोड़
तो 40 से 50 लाख वाले ने का इन्वेस्ट करना चाहिए, 1 करोड़ वाले ने का इन्वेस्ट करना चाहिए, और जिसका 5 करोड़ का बजट है उसने का इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लॉट किस इन्वेस्ट ने लेना चाहिए भाई, रेजिडेंशियल किस इन्वेस्ट ने लेना चाहिए, और तीसरी चीज़ भाई कमर्शियल है या उसने खेती बाड़ी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके हिसाब से किस बंदे ने का इन्वेस्ट करना सही सेफ है? मेरा क्या है मनु, प्रॉपर्टी लेना एक इमोशन है। हम्म यू एक ऐसा इमोशन है जिसमें अगर मान ले सपोज कर तू अपनी जिंदगी की पहली गाड़ी लेने जावे, हम्म लेगा हम्म तो वो गाड़ी तो कमाई के दर पर ले जाके, सही बात है। ये गाड़ी तो फॉर्च्यूनर लीजेंडर डिफेंडर सारी हैं, सारी। ये वहाँ पे स्विफ्ट भी ले, वहाँ स्कॉर्पियो भी ले, वहाँ फॉर्च्यूनर भी ले, हम्म हर आदमी का स्टेटस के साथ वो गाड़ी ली है, हम्म लेना हुआ। सही बात है। तो जिन्होंने नंबर रहते तो 50 लाख है वो फॉर्च्यूनर ले लेगा भाई, जिन्होंने नंबर रहते तो 20 लाख है वो स्कॉर्पियो ले लेगा। लेकिन स्कॉर्पियो ही क्यों और फॉर्च्यूनर ही क्यों, इनमें भी बहुत सारे ऑप्शन थे, उसने क्यों नहीं ली दूसरी? वो है कि उसका खुद का अपने अंदर पकाया गया एक ऐसा इमोशन जो उसने ख्याल में रखे कि भाई मैंने तो फलानी गाड़ी लेनी है, नू चलना है, मैंने समाज में क्या संदेश देना है, टोरा बनाना है स्कॉर्पियो ले लेंगे, तेल बचाना है तो हाइड्राइडर ले लेंगे, तो भाई कंफर्ट चाहिए तो क्रेटा उड़े के साथ चला जाऊंगा मैं, अगर जमाइन भांग का बाड़ चलानी है तो इलेक्ट्रिक ले लेंगे, तो इसमें तो सारी आवे हैं, सारी आऊँ। ले कौन सी उसने स्कॉर्पियो, ना कंफर्ट ना फ्यूल एफिशिएंसी भाई, और भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन एक चीज है रुतबा। अच्छा। तो उसने क्या चूज करा? रुतबा। नो जमीन का प्लाट का कमर्शियल का है। अच्छा। और एक आदमी की मेंटेलिटी अलग है, जो आदमी चाह है कि उसके ना पैसिव इनकम बने, कि मान ले आज 1 लाख रुपए कमाने ला रहा है, उसने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, अब उसने अपनी कमाई 1 लाख से 1,30,000 लेकर आनी है, तो वो कमर्शियल में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि कमर्शियल में रेंट हमेशा ज्यादा मिला है। रेंट में ज्यादा नहीं। 1 करोड़ में अगर किसी ने मान लो इन्वेस्ट करना, बात इन्वेस्टमेंट की चल रही है, हाँ हाँ इन्वेस्टमेंट। 1 करोड़ में अगर मालिक से घर लेना है, वो घर लेना तो उसकी एक जरूरत है, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। सही बात। फिलहाल बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो किसी का थॉट प्रोसेस के काम करे कि भाई मैं कमर्शियल ले लूँ, मेरी मंथली जो सैलरी है 1 लाख आवा है, 1 करोड़ रुपए तो मेरा 25-30 हजार रुपया रेंटल इनकम आ जाए, तो वो क्या करेगा? कमर्शियल में इन्वेस्ट करेगा। उड़े अगर गांव का आदमी होगा, 1 करोड़ में भाई गांव में 2-2.5 किले और जाने की सोचेगा, गांव का आदमी को 1 करोड़ रुपये हो गए, तो 2 किले 2.5 किले 3 किले लेने की सोचेगा। अगर मान लो कोई बढ़िया और जिसने प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज है ज्यादा, वो हमेशा इन्वेस्ट करेगा प्लॉट में, लैंड में। अगर आपके पास ये सेम ऑप्शन हो, मैं मान लिया आपके पास 2 करोड़ हो, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगे? मैं हमेशा अर्ली प्लॉट्स में इन्वेस्ट करूंगा, जहाँ भी डेवलपमेंट शुरू हुआ है, अच्छा। जहाँ स्टार्टिंग है। जहाँ स्टार्टिंग है, मेरे को काफी कम प्राइस में काफी ज्यादा लैंड मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। मेरे को ये शहर में तो 1 लाख रुपए की जगह रेट भी है, वो भी 1.5 लाख जाना जेनुइन सी बात है, हाँ टाइम के अकॉर्डिंग वो तो। तो बदना है भाई। और गाँव शहर में 8,000-9,000 रुपये गज भी है, वो भी बदना है। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी शॉर्ट टर्म, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा ऐसी जगह जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जहाँ क्लाइंट आके बस सके, प्लॉट में उड़े लूंगा, जो अगर बहुत सारे जरूरत वाले ज्यादा आ रहे हैं जी, रेजिडेंशियल में तो जिन्हें ज्यादा दूर तक घर बनाना हुआ होगा, फिर वो होगा क्या देखेगा, जितनी गलियां साफ सुथरी होंगी, चौड़ी होंगी, पानी होगा, सीवरेज होगी, वो तो वह जगह होगा ना। सही बात। अगर उन्हें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी तो मैं इन्वेस्ट करूंगा डेवलप्ड एरिया में। अगर मैंने मेरे बड़का मतलब प्लाट लेके गिरना है आगे जाकर, जो में बहुत ज्यादा बेनिफिट थे, तो मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जहाँ अभी हाल फिलहाल में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, अच्छा। शहर से थोड़ा सा दूर भी हो सके वो, लेकिन वो मेरा मैं शहर 10 साल 20 साल तो बढ़ेगा लॉन्ग टर्म खातिर। तो मैं लॉन्ग टर्म में ज्यादा लैंड लेना प्रेफर करूंगा, सस्ती, अच्छा। और शॉर्ट टर्म में मैं अच्छी जगह लेना प्रेफर करूंगा। प्रॉपर्टी में एकदम से इतने हाई रेट क्यों हो गए? जैसे मैं बात करूँ 2018 की, सेक्टर 6 7 8 9, यहाँ रेट 17 18 20 22 के 2018 में चल रहे थे। आपने भी इस चीज़ का देखा है। तो
ऐसा 8 साल के अंदर क्या हो गया कि भाई 2026 में 70 80 90 लाख तक के रेट चले गए? जिंद की बात कर रहे हो आप? हाँ जी। पहली बात तो मनु मेरा की है, 2025 के जनवरी के बाद 2024 के दिसंबर और नवंबर भी आप इंक्लूड कर सकता, उस चीज़ के बाद से लेके आज तक 2026 का मार्च चल पड़ा है, यानी तकरीबन तकरीबन 1.5 साल हो गया प्रॉपर्टी में उछाल है। देखो ये उछाल हमेशा 10 साल में देखे जा है, ये नॉर्मल बिहेवियर है जो अपने आपने रिपीट करा है प्रॉपर्टी में। हर 10 साल में हर 10 साल में रिपीट हो जाएगी। 14 में भी था, 4 में भी था, 94 में ज्ञान नहीं क्योंकि मैं था नहीं उस टाइम। अच्छा। ठीक है, लेकिन टाटा का 94 में था। ये बात के हिसाब से पीक पे है या कैसे है? पीक पे नहीं है अभी, अभी पीक आना रहा है, 4 साल चला रहे हो, 4 साढ़े 4 साल। तो ये 24 चलेगा 28 तक चलेगा? 28 से 29 तक भी जा सकता है, 25 से 29 तक था मेरा। आया क्यों, उसके पीछे रीजन है देख। जब 2014 में जब उछाल आया था, उस टाइम पैसा आया था बाहर की मार्केट से, मेरे ख्याल तो उस टाइम कुंडली में डेवलपमेंट हुई थी। कुंडली दिल्ली बॉर्डर पे जो कुंडली है ना, कुंडली में, सोनीपत में, राई में उड़े इंडस्ट्री आई थी। जब इंडस्ट्री आएगी तो क्या होगा, बल्क में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो खरीदी जा रही जोन में। सही बात। अब एक साथ 100 किसाना की जमीन जब बिका है और 5 करोड़ 4 करोड़ यानी 500 600 करोड़ रुपया मार्केट में हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा पैसा, फ्लो है अगर। अब फ्लो की तो होगा, आप सपोज कर मान ले आपके गांव में 10 एकड़ जमीन है और कोई इंडस्ट्रियल मतलब कोई आओगी कंपनी आपको बोलेगी कि मैं आपकी लैंड के 1 करोड़ रुपए पर एकड़ दे दूंगा और आप मेरे को लैंड दे दो 10 किले, आपके 10 करोड़ रुपए हो गए, आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे इसको? मैं भी वो पैसा कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा। इन्वेस्ट करोगे कौन सी? आप इसने अगर कहा मेरे को ही मिलती है मैं तो आसपास के एरिया में देखूंगा, मेरे आसपास के एरिया में जहाँ सस्ता होगा। जहाँ सस्ता 1 करोड़ का किला बेच के भाई 2 करोड़ का तो ले होगा, ना। 50 लाख का, 40 लाख का, 30 लाख का जो ले होगा। सही बात। तो ये रीजन है। सोनीपत, खरखोदा, गुड़गांव, मानेसर, कुंडली, राई, उस टाइम जो पैसा आया था 2014 में वो उछाल लेके आया था। ईव खरखोदा में आपने बेरा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, मान ली जो जमीन बिकी है, बिकी हुई जमीन का पैसा उड़ाया तो उसने बड़ा